ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। तभी आप अपने सुख को पा सकते हैं। हम परमात्म स्वरूप हैं, आनंद के रसकंद हैं। इतना कहने मात्र से आनंद का अनुभव नहीं होता है। हम अपने से उपयुक्त होते हैं, तभी हमको आनंद का अनुभव होता है। जैसे मिस्री मीठी है, अच्छी है, इतना जान लेने और कह लेने मात्र से मुंह मीठा नहीं होता है। मिस्री को मुंह में ही रखना होता है, तभी मिस्री का स्वाद आता है। हम आत्मा की गीत गाना सीख गए हैं। आत्मा परमात्मा है, अनंत महिमावान है, पर जब तक हम इससे उपयुक्त नहीं होते तो इसके सुख स्वभाव का परिणमन नहीं होता। जैसे हमने कोई अच्छा कीमती वस्त्र खरीदा है, हम उस वस्त्र के गीत गाते रहें कि ये बहुत अच्छा है, बहुत पैसे का है, बहुत दूर से लाए हैं, बहुत सुखदायक है, पर उसको पहनते नहीं तो उसका सुख हमको मिलता नहीं। ठीक यही स्थिति हमारे आत्मा की है। हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हमारा आत्मा है, वह आनंद का कंद है, परमात्मा स्वरूप है, पर उसका सुख तभी मिलता है जब हम उससे युक्त होते हैं, उसके सन्मुख होते हैं। अन्यथा वह आत्मा भले ही परमात्मा रूप हो, उसका होने का कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी सुख नहीं। ध्यान के बिना आत्मा के सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। सुख के लिए जरूरी है कि हम अपने आत्मा का ध्यान करें। प्रथम तो आत्म वस्तु को पहचाने। यह आत्म वस्तु प्राप्त मूर्त शरीर में मिली हुई इसी आकार है, इसी आकार में ही अनुभव में आती है, इसी के अंगोपांग रूप है। मूर्त शरीर सुख स्वभावी नहीं है, इंद्रिय गोचर है, और हमारा अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है और अपने ही अनुभव में आता है। वह भी जब हम इससे युक्त होते हैं। बहिर्मुख हो तो इसका अनुभव नहीं होता, वहाँ इसका अतीन्द्रिय सुखरूप परिणमन नहीं होता है। इसके विरुद्ध वैश्विक सुखरूप परिणमन होता है, वैश्विक दुखरूप परिणमन होता है। हमको उपयोग मिला है, इस उपयोग से हम बाह्य पदार्थों को भोगने का प्रयत्न करें, लेकिन वे भोगने में नहीं आते। रागादिक दोष ही उत्पन्न होता है, जिससे आकुलता होती है। उसी उपयोग को हम अपने को ग्रहण करने में प्रयोग में लें, अपना मुख अपनी ओर करें, तो हमारी आत्मवस्तु सुख रूप परिणमन करना प्रारंभ करती है। उससे हमको सुख का अनुभव होता है। अन्यथा केवल आत्मा के गीत गाने मात्र से कुछ भी इसका परिणमन नहीं होता है। ये परमात्म स्वभाव उपयोग के अधीन परिणमन करता है। हम इसको विषय नहीं बनाए, इसके सन्मुख नहीं हो तो इसका स्वाभाविक परिणमन नहीं होता है। उपयोग को इसके सन्मुख लेकर मूर्त पदार्थों के सन्मुख करते हैं, तो यही महान आत्मा रागादिक परिणमन करता है, विषय सुख दुख परिणमन करता है, आकुलता उत्पन्न करता है,
और नूतन कर्मों से बांधता है। एक ही उपयोग शुद्ध अशुद्ध दो प्रकार से वर्णन करता है। एक ही अपना अमूर्त आत्मा वैसे सुख दुख या शारीरिक सुख दुख रूप से वर्णन करती है। अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख हो तो हमें अपने इस अमूर्त शरीर में सुख स्वभाव होने से हमको सुख का अनुभव होता है। वेदने कर्म का उदय हो तो वेदना का अनुभव भी होता है। और ये होता तभी है जब हम इसके सन्मुख होते हैं तथा जगत के सन्मुख नहीं होते। उपयोग एक शस्त्र की तरह काम करता है। बहिर्मुख हो तो ये हमारा घात करता है और अंतर्मुख हो तो ये हमको सुख देता है। जीव वस्तु एक ही है, उसी का उपयोग इसको विषय नहीं कर जगत को विषय करता है, तो अपनी वस्तु अपना ही उपयोग हमारे दुख का कारण बनता है। ये जीवास्तिक आय अपना मूर्त शरीर कारण परमात्मा नहीं होकर कारण संसारी हो जाता है। कार्य संसार होता है। एक ही वस्तु कारण मोक्ष रूप होती है, वही वस्तु कारण संसार रूप हो जाती है। एक उपयोग शुद्धता उत्पन्न करता है, एक उपयोग अशुद्धता उत्पन्न करता है। वस्तु उत्पाद व द्रव्य वाली है, दूर रहकर परिणमन करती है। परिणमन उपयोग के अधीन होता है। जब बहिर्विषय उपयोग होता है तो यही आत्मवस्तु दुख रूप परिणमन करती है। अपना ही उपयोग अपनी वस्तु हमको दुख देती है, दूसरा कोई दुख नहीं देता है। इस आत्मा की हम महिमा गाते हैं, परमात्मा कह के इसका गुणगान करते हैं। यही आत्मा हमको नरक का दुख देता है, जन्म मरण का दुख देता है, नाना प्रकार के दुख देता है। आत्मा सुख ही देता है ऐसी बात नहीं है, यह सुख दे सकता है। आज तक तो इसने हमको दुख ही दिया है। इसी के उपयोग ने बहिर्मुख रहकर हमको रागादिक दोष का दुख दिया है। इसका उपयोग माने हमारा ही उपयोग, पांव से मस्तक तक हम ही है, हम ही उपयोग वाले हैं। हम ही अपने उपयोग से मूर्त पदार्थों को विषय कर दुख रूप वर्णन करते हैं, हमको दुख का अनुभव होता है। हमें अपने सन्मुख होते हैं तो हमें वीतराग वर्णन करते हैं। सुख स्वभाव से युक्त होने से हमको सुख का अनुभव होता है। सुख दुख में सारी हमारी ही कथा है, अन्य किसी की कथा नहीं है। रामायण में राम का ही चरित्र कहा जा रहा है, भले लक्ष्मण का भी कथन हो, रावण का भी कथन हो, पर वह मुख्य नहीं है। रामायण राम का चरित्र है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे अमूर्त शरीर का ही कार्य है। भले हम कर्म की बात करें, बाह्य पदार्थों की बात करें, पर उस समय हम ही सुख दुख रूप से परिणमन करते हैं। हमारे जीवन में हमारी मूर्त ही कार्यकारी है, हमारा उपयोग ही कार्यकारी है। दूसरा, भले ही कदाचित दुख में निमित्त हो, सुख में तो वह निमित्त भी नहीं होता है। परमात्मा को सुख होता है, उसमें अन्य कोई निमित्त नहीं है। स्वभाव को कोई निमित्त नहीं होता है। स्वभाव में किसी पर की दृष्टि नहीं होती है तो पर निमित्त भी नहीं होता है। अपनी दृष्टि होती है तो हम ही अपने सुख स्वभाव से सुख रूप वर्णन करते हैं। हमें केवल अपने उपयोग को अपनी ओर करना है। वह उपयोग ही पर की ओर हो तो अशुद्ध उपयोग कहलाता है। तो पर की ओर उपयोग में पराधीनता भी है। मन इंद्रियों मस्तिष्क की पराधीनता होती है और अपनी ओर उपयोग करने में कोई पराधीनता नहीं है, न मन की, न इंद्रियों की, न मस्तिष्क की।
स्वाधीनता से ही हम अपने को अनुभव में ले सकते हैं और वहाँ स्वाधीनता से ही सुख होता है। दूसरे का कोई कार्य नहीं, वह स्वावलंबन की दशा है, स्वाधीन दशा है और उसी से हमारा सुख व्यक्त होकर वंदिगत होकर पूर्ण होता है। बस उपयोग का दुरुपयोग नहीं करें और अपनी वस्तु को अनुभव में लें, बाह्य पदार्थों को उपयोग में नहीं लें, उनको नहीं देखे जाने अन्य प्रकार से भी उनको उपयोग में नहीं लें, न उनका गुणगान करें न उनका दोष कथन करें। यह वस्तु इष्ट है, यह वस्तु अनिष्ट है, ऐसा विकल्प नहीं करना है। ये सब मिथ्या अदृशान है। हमारी वस्तु ही अच्छी बुरी होती है। अच्छी होकर भी जब हम परलक्ष्य करते हैं तो ये दुख रूप हो जाती है, बुरी हो जाती है, तथापि परमानेंट बुरी नहीं होती है। हम अपनी और उपयोग बारंबार करें तो ये परमानेंट कुरूप होती है। हमारी मूर्त को स्थायी रूप से हम सुखी कर सकते हैं, स्थायी रूप से दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव सुख है, पर वह स्वभाव भोगने से ही उपलब्ध होता है। वस्त्र को पहने तो ही वस्त्र हमको सुख दे सकता है। वस्त्र अच्छा तभी है जब उसको हम पहने, उपयोग में नहीं लेने पर, वस्तु के अच्छे होने पर भी वह वस्तु हमारे लिए न के समान हो जाती है। हमारा अमूर्त शरीर परमात्मा रूप होने पर भी अपना मुख इसकी ओर नहीं करें तो इसके सुख स्वभाव का किंचित भी परिणमन नहीं होता है। बिना इसके सन्मुख हुए सुख स्वभाव का परिणमन नहीं होता है। फिर कर्म का बंधन ही है, इंद्रिय ज्ञान है, शारीरिक दुख नहीं होकर के वैश्विक सुख दुख है, मानसिक सुख दुख है, जन्म मरण होता ही रहता है, नाना प्रकार के दुख होते रहते। बस अपनी वस्तु को सुख स्वभावी जानकर पहचान कर इसके सन्मुख रहना है, इसको उपयोग में लेना है, इसको वृथा नहीं करना है, इसको दुख रूप नहीं परिणमाना है। कोई हीरा है तो उसको जेवर में डाल करके उसका सुख भोग सकते हैं और हीरे को खा ले तो मर भी सकते हैं। ऐसे ही अपने चिदात्मा को हम दुख रूप परिणमन करा करके दुखी हो सकते हैं। वही लक्ष्य में हम अपने इस आत्मा को, अपने इस अमूर्त शरीर को दुख रूप परिणमन कराते हैं। उसमें दूसरा कोई कारण नहीं। पहले असत वेदनी कर्म निमित्त बने, पर परमार्थ से उसका किंचित भी कारण बना नहीं है, क्योंकि द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं होता। हम स्वाधीनता से ही, अर्थात हमारे परिणमन में दूसरे का कार्य नहीं है। निमित्त होने पर भी दूसरे की पर्यायी करता है और हमारे से हमारी पर्यायी होती है। दूसरे से हमारी पर्यायी नहीं होती है तो दूसरे की ओर देखना ही नहीं है, क्योंकि हमको हमारी पर्याय मिलती है जो हमसे होती है। दूसरे की ओर नहीं देखने में ही हमारा भला है, तभी हमारा सुख स्वभाव परिणमन करता है, सुख स्वभाव की उपलब्धि होती है। मार्ग इतना ही है कि हम दूसरे पदार्थों को नहीं देखे जाने, तो वह जानना ज्ञान से होता है, तो ज्ञान नहीं करे। ज्ञान पराधीन है और पर कोई विषय करता है। इस प्रकार ज्ञान में दो भयंकर दोष है, एक तो वह पराधीन है, दूसरा वह पर को विषय करने से कुशील है।
वह उपयोग का एक भेद मात्र है। वही उपयोग जब अपने अनुभव रूप होता है तो वह अमृत रूप होता है, हमको परमानंद देता है। हम परमात्मा समान होते हैं, आनंद भोजी होते हैं। हमारा आत्मा, हमारा अमूर्त शरीर सुख रूप से परिणमन करता है। परिणमन तो सदा ही होता है, लेकिन परलक्ष्य में विकृत हो जाता है, और वही स्वलक्ष्य करने पर विकृति मिटती है, निर्विकारता बढ़ती है। इस प्रकार संसार मोक्ष के विधान को अच्छी तरह जान करके फिर कोई विकल्प नहीं करना है। फिर उस ज्ञान को क्रियान्वित करना है, प्रयोग में लेना है। तो प्रयोग के समय फिर ज्ञान का कोई रोल नहीं है। हम विवाह करते हैं तो बारातियों को बुलाते हैं, विवाह तक उनका रोल है। विवाह करने के बाद हम बारातियों को विदाई कर देते हैं, हमारे संग नहीं रखते। ऐसे ही ज्ञानोपयोग से मोक्ष मार्ग समझ करके फिर ज्ञानोपयोग को विदा कर देना है और अपना अनुभव करते हुए रहना है। ज्ञानोपयोग से हमने ये जाना कि हम उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाले हैं। अपना मुख अपनी ओर करने से हमको सुख होता है। बस ये जान करके अपना उपयोग अपनी ओर करते हैं तो उसको भी ज्ञान नाम नहीं मिलता है, उसको दर्शन नाम मिलता है। बहिर्मुख उपयोग में समझते हैं, फिर बहिर्मुख उपयोग को छोड़ देते हैं, उपयोग अंतर्मुख होता है। बहिर्मुख उपयोग रहे तब तक समझ का कोई लाभ नहीं। देश न भले ही बहिर्मुखता में ग्रहण की जाए, पर देशना को जीवन में ढालते हैं तो मोक्ष मार्ग बनता है। उपदेश देना लेना तब तक तो मोक्ष मार्ग नहीं है, उपदेश पर आचरण करना वह मोक्ष मार्ग होता है, और आचरण पूर्ण होने पर हम परमात्मा होते हैं। अपने उपयोग को अपने मुखमंडल फैलाइए, यहाँ से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। जहाँ तक दर्शनावरण कर्म का क्षय नहीं होता है, वहां तक हम असर्व प्रदेशों को अर्थात कुछ भाग का ही अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को धर्म ध्यान कहते हैं, क्योंकि यह अभ्यास रूप है। ये अभ्यास करते करते जब मोहिनी कर्म सर्वथा नष्ट हो जाता है, दर्शनावरण कर्म भी नष्ट हो जाता है, तो सर्वांग प्रदेशों में सुख का अनुभव होता है। या कर्म का कोई संबंध नहीं रहा तो कोई मलिनता नहीं रही। निर्मोह स्वभाव से सुख होता है तो निर्मोह हुए, और हमको जैसा सुख स्वभाव था वैसा व्यक्त हो गया। वही परमात्मा दशा है, जहाँ केवल सुख का ही अनुभव है। तो हमको उपयोग मिला है, उससे अपने सन्मुख होना है। अभी असर्वोपदेशों का ही अनुभव होता है, पर इसी क्रम में दर्शनावरण कर्म, मोहिनी कर्म, जो बलवान कर्म है, ये नष्ट होने लगते हैं, और शीघ्र ही ऐसी स्थिति आ जाती है कि न मोह कर्म का उदय होता है, न असाता वेदने कर्म का ही उदय होता है। तो हम आनंद भोजी होते हैं, वीतराग होते हैं।
बहिरंग आकुलता भी नहीं होती, अंतरंग आकुलता भी नहीं होती। उसी परमात्मा सा को हमने पा लेना है। सिर का भाग वास्तविक धर्म ध्यान में फिर हम केवल अपने सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करते हैं। सारा लौकिक पारलौकिक व्यवहार छोड़ देते हैं। ललाट का भाग इस प्रकार हमको अपने आत्म तत्व को, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को, अपने सन्मुख होकर सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा शीघ्र से शीघ्र हो जाना है। और ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। संगी होना, मनुष्य होना ये सहज नहीं है। दुर्लभता से इसकी प्राप्ति होती है। तो अपने आभ्यंतर अमूर्त को पहचान कर अपने उपयोग से उसके सन्मुख रहकर उसको सुख रूप माना है, कर्म बंधन से रहित करना है, प्रकट परमात्मा रूप करना है। तभी हम वास्तव में विचक्षण होते हैं, चतुर होते हैं, आत्महितैषी होते हैं, वास्तव में मनुष्य होते हैं। तभी हमको विवेक जागृत हुआ, स्वपर का विवेक हुआ कौन सा उपयोग अच्छा, कौन सा उपयोग बुरा, कौन सा पदार्थ अच्छा, कौन सा पदार्थ बुरा। इस प्रकार भेद ज्ञान करके अपनी मूर्त से उपयुक्त होकर हमें सुखी हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।